हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे मियोसिस की। इसके पहले हमने थोड़ा सा बेसिक आपको बताया था मियोसिस क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, आज हम मियोसिस की थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। मियोसिस में वास्तव में डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, सेल का डिवीजन, हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे जो है हमने बताया था ना आपको, ये रिडक्शनल डिवीजन है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ हमारे क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये बात करेंगे आज जो है मियोसिस की। ठीक है, कुछ आवाज़ आ रही है। एक्चुअली क्या, रात्रि के 3 बज रहे हैं और सभी सामान्य प्राणी सो गए हैं। जो निशाचर टाइप के, जो रात्रिचर प्राणी हैं, वो विचरण कर रहे हैं। तो कुछ हम ही से ताल्लुक़ रखने वाले या हम ही जैसे लोग जो है बाहर हैं, तो उनकी आवाज़ आ रही है, तो उनसे आप घबराए नहीं। ठीक है, आपदा को अवसर में बदलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साहब मियोसिस। ठीक, हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं साहब, मियोसिस। तो हमने आपको बताया था कि मियोसिस हमारी साहब जो है 2 अलग अलग फेजेस में होती है। ठीक है, तो 2 फेजेस हमने बताया था, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक साहब, इसके बाद हमने आपको बताया था कि बीच में साहब पहले हम लिख दें साहब मियोसिस फर्स्ट। ठीक साहब, हम एक सेल साइकिल ड्रा कर रहे हैं साहब, इधर देखें थोड़ा। जी सर। साहब ध्यान दें, हमारी आवाज़ तो तेज़ आ रही ना, ऐसा तो नहीं साहब? जी ना साहब, याद करिए जब हमने आपको माइटोसिस या मियोसिस स्टार्ट करने से पहले हमने आपको सिखाया था, तो हमने सिखाया था साहब कि हमारी जो डिवीज़न होती है वो 2 टाइप्स में होती है। पहली होती है साहब इंटरफेस, दूसरी होती है एम फेज। ठीक है, इंटरफेस में हमने बताया था G1S G2। ठीक है, G1S G2। इसके बाद हमने बताया था एम फेज। एम फेज में भी हमने आपको इसके पहले माइटोसिस सिखाया। ठीक है, माइटोसिस हमने 2 टाइप में सिखाई, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ साहब, हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, और साइटोकाइनेसिस सब क्या हुआ, हमारा जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। ठीक, ये चीज़ आप समझ गए साहब। आज हम बात कर रहे हैं मियोसिस की। हमने बताया था कि मियोसिस हमारा 2 अलग अलग फेजेस में होती है। ठीक है, तो साहब ये पहली जो फेज होती है साहब, इसको हम कहते हैं M1, मतलब मियोसिस 1। और साहब ये जो बगल में हमने, ये बीच में हमने ब्लू ब्लू ड्रा किया साहब, इसको हम कहते हैं साहब इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं साहब, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस। और साहब ये जो और एक ब्लू वाला है, इसको हम कहते हैं साहब M2। ठीक, तो साहब मियोसिस 1, मियोसिस 2 और इसके बीच के जो गैप होता है, इसको हम कहते हैं साहब इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो आप समझ गए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम साहब सीखने जा रहे हैं आज ये जो पहली चीज़ है, G2 के बाद जो पहली फेज पड़ती है M1, मियोसिस 1। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करें साहब मियोसिस 1। ठीक, इतनी चीज़ समझ गए ना आप सेल साइकिल में साहब। ठीक, तो अब हम मियोसिस 1 स्टार्ट कर रहे हैं साहब। हमने आपको जब माइटोसिस सिखाई थी तो सिखाया था माइटोसिस जो है पी मैट, हमने एक ट्रिक बताई थी आपको। पी मैट हमने क्या बताई थी साहब, वो तो आपके एनसीईआरटी नहीं बता रखी है। ठीक, पी मैट या पीना मत, आप अलग अलग तरीक़ों से अपने जो आपका जहाँ से मतलब वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो साहब हमने बताया था पी मैट। पी मैट साहब, बस पता है क्या करना है, सारी कहानी यही है, यहाँ भी वही है। बस इसमें पता है पी मैट के आगे 1 लिख देना है। ठीक है, पी मैट के आगे 1 लिख देना है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गया कि ये क्या बनेगी कहानी। थोड़ा ऐसे देखिए, प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, एनाफेज 1 और साहब टीलोफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक, टीलोफेज 1 साहब, ये हमने लिखा था पीमैट। ठीक, 4 अलग अलग फेजेस में इसको हमने डिवाइड कर लिया, 4 अलग अलग स्टेज कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग इसकी स्टेजेस। ठीक है, अब साहब इसमें जो एक कहानी और है, इसमें सबसे बड़ा जो हमारा पार्ट होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में सबसे बड़ा होता था पी फेज, प्रोफेज। ठीक है, अब साहब पी ये जो प्रोफेज होता है साहब, इसको हम 5 अलग अलग सब फेजेस में पढ़ते हैं। ठीक है साहब, इसको हम 5 अलग अलग सब फेजेस में पढ़ते हैं। थोड़ा उसको देख लीजिए। एक राजनीतिक पार्टी है साहब जिसका नाम है एलजेडपी, एलजेपी लोग कहते हैं। हम उसको क्या पढ़ने जा रहे हैं साहब, एलजेडपी। क्या पढ़ने जा रहे हैं साहब, एलजेडपी। और साहब एक बहुत मशहूर राजनेता है अपने देश में, जिनको हम लोग अभी, जिन्होंने हाल ही में चुनाव जीता है, जिनको हम लोग दीदी दीदी कहते हैं। ठीक है साहब, तो थोड़ा ये हमने
हालांकि इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमने एक तरीका बता रखा ताकि आप इस चीज़ को समझ जाएं, ठीक है साहब। तो आपको लिखना है LZP, इसके बाद लिखना है साहब दीदी। ये सारे वक्त सब्जेक्ट आपने सीखे होंगे, ठीक है साहब, दीदी, ठीक। अब दीदी तो लिख दिया, अब ये आप समझ नहीं पा रहे हैं कि दोनों में दीदी है, तो पहली चीज़ साहब आप देखते जाइए क्या क्या होगा, ठीक है साहब। पहला होगा साहब हमारा लैप्टोटीन, क्या होगा साहब, लैप्टोटीन। दूसरा होगा साहब हमारा जाइगोटीन, जाइगोटीन। तीसरा होगा साहब हमारा पैकेटीन, पैकेटीन। चौथा होगा साहब हमारा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। और पांचवा साहब हमारा होगा डायाकेनेसिस, काइनेसिस। अब आप ये नहीं समझ पा रहे साहब कि हमने बताया था आपने, अब आप ये पूछा साहब कि आपने ये तो कह दिए LZP लेकिन ये बताइए लास्ट वाला दीदी है, इसमें तो आपने दोनों में दीदी दीदी लिखवा दिया, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि पहले कौन सा लिखना है, पहले डिप्लोटीन लिखना है, पहले डायाकेनेसिस लिखना है। तो एक चीज़ बताइए, हमने क्या बताया अभी साहब को, दीदी बोला ना, दीदी। तो जो दीदी शब्द है साहब, इसको रिलेट करिए इसके लास्ट लेटर से। तो ये बताइए इसमें कोई दीदी आ रही क्या, इसमें आ रही ना साहब। लास्ट में देखिए डायाकेनेसिस में क्या आ रही साहब, सिस। सिस मतलब आजकल बहनों को लोग हम कोड में क्या बोलते हैं, सिस, सिस्टर, ठीक है। तो अब सिस आया ना साहब, तो सिस मतलब सबसे लास्ट में, दीदी बोलना मतलब इसका मतलब सिस आया तो लास्ट में। ये आपको याद करने का तरीका है इसमें, ना तो ये NCERT मेंशन है ना किसी आपको बुक में मेंशन है, ये हमारा तरीका हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है साहब, हमने नॉर्मल सी चीज़ बताई, आपने मियोसिस फर्स्ट लिखा, इसके बाद हमने पीमैट फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। इसके बाद हमने बताया सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को साहब हमने 5 अलग अलग सब फेजेस में डिवाइड किया, ठीक है। पहली फेज हमने लिखी लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पैकेटीन, चौथी डिप्लोटीन और पांचवी क्या लिखी साहब, डायकाइनेसिस, ठीक है। इसको याद करने का तरीका हमने बताया, एक पार्टी है LJP, ठीक है। तो एक पार्टी में नहीं पता क्या है नाम, किसी पार्टी की यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप लिखिए LZP, LZP हमने लिख दिया साहब, लजपा कुछ ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। आप बना लीजिए लुच्चा लफंगा कुछ भी जो अलग अपनी पार्टी हो, LZP लिख लीजिए, ठीक है साहब। इसके बाद आपको लिखना है साहब दीदी, दीदी मतलब अभी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत के आई दीदी, ममता दीदी, ठीक है। तो LZP, इसके बाद दीदी। अब आप समझिए कि हमने बोल दिया दीदी, तो आप दीदी तो कंफ्यूज हो गए ना साहब, दो चीज़ें हैं, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस है। तो आप ये समझिए कि आपको पहले लिखना क्या है, तो दीदी का मतलब सिस्टर, बहन। तो आपको डाइप्लोटीन में तो ऐसे ही आ रहा, डायाकाइनेसिस में क्या आ रहा है, लास्ट में सिस आ रहा है। तो मतलब इससे आप समझ जाइए कि सिस्टर जो आ रहा है दीदी, मतलब सबसे लास्ट में डायाकाइनेसिस होगा, ठीक है। पहले डिप्लोटीन होगा, उसके बाद डायाकाइनेसिस, ठीक है साहब। तो अब जो है ये 5 अलग अलग जो साहब सब फेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन, इनके बारे में डायकाइनेसिस, इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे मेटाफेज 1 पे, ठीक है। तो प्रोफेज 1 हम स्टार्ट करें, प्रोफेज 1 में हम लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन इनको अलग अलग पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है साहब। तो इतनी चीज़ समझ गए ना आप। अब हम थोड़ा सा इनको जो है अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक, अलग अलग करके पढ़ेंगे साहब, बहुत आराम से, बहुत मज़े से सीखेंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सारी कहानी वही साहब, बहुत आसानी से आपके दिमाग में हर चीज़ घुस जाएगी। अच्छा ये चीज़ तो आप कंफर्म है ना साहब कि हमने अभी तक माइटोसिस जो सीखी थी, माइटोसिस में क्या था हमारा, वो एक पर्सनल डिवीजन था, मतलब 2C से हमारी सेल साइकिल स्टार्ट हुई थी और क्रोमोसोम हमारा लास्ट तक क्या है, डिवाइड होने के बाद भी कितना रहा, 2C रहा। बट इसमें क्या है साहब कि 2C से हमारा क्या होगा, C में होगा, मतलब ये हमारा रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है साहब। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं साहब, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं साहब, इसको भी हटाई दे, ये तो समझ गए ना, मियोसिस फर्स्ट हम सीख रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं साहब प्रोफेज 1, ठीक। और प्रोफेज 1 में साहब हम पहली चीज़ क्या सीखने जा रहे हैं, लेप्टोटीन। क्या सीख रहे हैं साहब, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। एक काम करें साहब, हम आपको अलग अलग देखिए ये पांचों एक साथ दिखा दे रहा है, ठीक है, ताकि आपको भी बड़ा आसानी हो समझने में, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम दिखा रहे हैं आपको ऐसे, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और साहब लास्ट में क्या है, डायाकाइनेसिस। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा, इसको अगर हम सीखें साहब तो इसमें एक सीखने में ही हमें 3-4 घंटे लग जाएंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखने का प्रयास करेंगे तो इसको सीखने में ही हमें जो है 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा हम लोग अपना टाइम नहीं वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इतना
अब हम क्या पढ़ रहे हैं साहब, हम सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। सेल साइकिल सेल डिवीजन में हम क्या माइटोसिस पढ़े, माइटोसिस के बाद हम मियोसिस पढ़ रहे हैं। मियोसिस में क्या हम पढ़ रहे हैं, प्रोफेज पढ़ रहे हैं। मियोसिस फर्स्ट पढ़ रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोफेज पढ़ रहे हैं। अब प्रोफेज के अंदर जो है इतना सब कुछ तो डिटेल में, हालांकि क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बट हम मतलब जिस तरीके से हमने इसको अभी तक देखा है तो मतलब इम्पोर्टेंट है, बट इतना हमें जहाँ तक लग रहा है टाइम, मतलब हमने जितना दिया था उतना हम नहीं चाहते आप भी दें, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप बड़े ध्यान से देखते थे, पहले कहानी सुन लीजिए। इसमें साहब क्या होगा, हमने जब माइटोसिस स्टार्ट की थी तो साहब प्रोफेज में हमारा क्या हुआ था, प्रोफेज में हमारा क्या हुआ था, जो हमारा क्रोमैटिन था, जो हमारा G2 फेज से आया था, वो हमारा क्या क्रोमोजोम में दिखना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या होगा साहब, यहाँ एक ही शब्द होगा, कॉम्पैक्शन शो करेगा, ठीक है, कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन पहली चीज़, ठीक है। यहाँ पे पहली चीज़ साहब क्या होगी, हमारी कॉम्पैक्शन शो करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ साहब क्या होगा, ये हमारे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, जिसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, विजिबल हो जाएगा, ठीक। अभी यहाँ पे देख लीजिए आप कहानी होगी क्या, यहाँ पे हमारा जो क्रोमैटिन होगा वो ऐसे 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 होगा, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ क्या होगा, वो कुछ ऐसे क्रोमोजोम के लाइक दिखने लगेगा, ठीक। कुल मिला के बस यही कहानी यहाँ होगी, इसके अलावा यहाँ पे कोई कहानी नहीं है, ठीक। समझ गया आपने, लेप्टोटीन सीख लिया, लेप्टोटीन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक साहब। अब हम बात करें साहब जाइगोटीन की, किसकी बात करें साहब, जाइगोटीन की। अब पहली चीज़ ये देखिए, जो चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं थी वो क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब क्लियरली विजिबल क्या हो जाएगा, क्लियरली विजिबल क्रोमोजोम। आप समझ पा रहे हैं साहब हम क्या कह रहे हैं, क्लियरली विजिबल क्या हो जाएंगे साहब, क्रोमोजोम हो जाएंगे। अच्छा, जब एक चीज़ देखिए आप, ये जो हमारा डेंस स्ट्रक्चर था जो ऐसे था साहब, वो ऐसे जब ये ऐसे 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 थे, तो यहाँ पे साहब देखिए क्लियरली विजिबल जब ऐसे हो जाएंगे क्रोमोजोम, तो देखिए ये शायद बहुत छोटा हम दिखा रहे हैं, लेकिन साहब प्रयास करिए देखने का। साहब देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे कुछ ऐसे लगेगी जैसे कि हो एक दूसरे की, मतलब सेम, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर बन गए, देख रहे हैं ना, जितने क्रोमोजोम है ऐसा लग रहा है कि सिमिलर क्रोमोजोम बन गए, दिख रहा है ना। तो ये सिमिलर क्रोमोजोम का मतलब ये है कि ये कुछ होमोलॉगस पेयर बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि पेयर में थे इसलिए यहाँ पे ऐसे आए हैं, ठीक है, सिमिलर है, ये ऐसे सिमिलर दिख रहे हैं इसलिए ये होमोलॉगस पेयर बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि होमोलॉगस पेयर पहले से थे इसलिए यहाँ पे सिमिलर दिख रहा है, तो सिमिलर दिख रहा है इसका मतलब ये क्या होगा, होमोलॉगस पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो होमोलॉगस पेयर बनाने का मतलब साहब देखिए यहाँ पे ये जो ये वाला है इससे रिलेट ये वाला कर रहा है, ठीक है, इससे रिलेट साहब ये वाला कर रहा है, इससे रिलेट ये वाला कर रहा है, मतलब ये दोनों मतलब ऐसे ऐसे इसके सिमिलर लग रहे हैं, ठीक है। तो साहब ये जो होमोलॉगस पेयर बनाने का ये जो प्रोसेस है साहब, ये क्या है, इस प्रोसेस का नाम देते हैं साहब हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। क्या कहते हैं साहब, सिनेप्सिस, ठीक। तो देखिए साहब ऐसे जो क्रोमोजोम था साहब हमारा जी, अब ये क्रोमोजोम देखिए ऐसे जो है होमोलॉगस पेयर बना लिए, ठीक है, ऐसे होमोलॉगस पेयर बना लिए। अब साहब इन होमोलॉगस पेयर को बनाने में जो है, ठीक है, ये होमोलॉगस पेयर को जो बनाने में साहब ये जो एक चीज़ देखिए यहाँ पे कुछ भरा हुआ है, जो ऐसे तो है नहीं कि अपने ऐसा अचानक बन जाएंगे। होमोलॉगस पेयर बनाने के लिए जो ये बीच में ये जो थ्रेड लाइक के जो हमने ऐसे मटेरियल भर रखा है, इसको साहब ये प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसका नाम देते हैं हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं साहब, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक। इतनी चीज़ समझ गए साहब आप, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसमें इसके बाद एक छोटी सी बात और आपको सीखनी है, छोटी सी बात जो है साहब वो ये है, बाईवैलेंट और टेट्राड, बाईवैलेंट एंड टेट्राड, टेट्राड दिख रहा है साहब आपको, हाँ, बाईवैलेंट और टेट्राड देख लीजिए थोड़ा। जैसे साहब हमने दो क्रोमोजोम बनाए, ठीक है। अब साहब देखिए इस क्रोमोजोम में अगर हम क्रोमोजोम को काउंट करें, ठीक है, जैसे इसमें दो क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम को अगर हम काउंट करें तो क्या कहेंगे साहब, बाईवैलेंट, बाईवैलेंट। बट साहब अगर इसके जो है हम क्रोमैटिड को, ठीक है, 1 2 3 4, 1 and 2 3 and 4 सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। अगर इसके हम क्रोमैटिड को काउंट करें, ठीक है, अगर इसके हम क्रोमैटिड को काउंट करें, देख रहे हैं साहब, अगर इसके हम क्रोमैटिड को काउंट करें साहब तो इसको हम कहेंगे टेट्राड।
आप इतनी बात समझ गए साहब। बाईवैलेंट और टेट्राड का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम उसके क्रोमोसोम को काउंट करेंगे तो वो हमारा बाईवैलेंट होगा, और अगर हम उसके सिस्टर क्रोमैटिड को काउंट करेंगे तो हमारा होगा टेट्राड। ठीक, इसके ज़्यादा कुछ नहीं जानना। तो बाईवैलेंट और टेट्राड आप समझ गए। ठीक, अब साहब बात करते हैं हम पैकेटीन की। अब हम बात करेंगे किसकी? पैकेटीन की। पैकेटीन में क्या होगा साहब? अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें ऐसे इधर उधर आ गई हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम इसका क्या करवाएंगे साहब? क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर मतलब एक दूसरे का क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस किसका करवाएंगे? पहली चीज़ ये समझ लीजिए, इसमें हम साहब लिख दे रहे हैं पहला शब्द क्रॉसिंग करवाएंगे। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, सॉरी इधर थोड़ा ज़्यादा चला जा रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये देखिए साहब, थोड़ा इधर ध्यान दें, हमने यहाँ पे क्रोमोसोम बनाए, तो साहब देखिए यहाँ पे जो हमने ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये भरा हुआ है, ठीक है साहब, यहाँ पे ये देखिए साहब, इसमें जो हमारा है 1 and 2, 3 and 4, 1 and 2, 3 and 4, ये हमारे साहब क्या होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड क्या होंगे साहब? सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आ रहा साहब? 1 and 2 and 3 and 4 हमारा क्या होगा? सिस्टर क्रोमैटिड होगा। बट साहब अगर इसमें हम कहें कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोली, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हमारा क्या हो जाएगा साहब? 2 and 3, 2 and 3 आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो साहब इसमें क्या करवाएंगे हम? थोड़ा कहानी समझिए। ये जो हमारे ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ठीक है, ये जो हमारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है साहब, इनमें हम क्या करवाएंगे? इनके जो है, इनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हमारा ये वाला है साहब, ये देखा है साहब, ये चीज़, और इसका ये चीज़, इसमें क्या कराएंगे साहब? इसमें हम क्रॉसिंग ओवर कराएंगे, मतलब इसको एक दूसरे में ऐसे सांप की तरह लपेटेंगे। इधर देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? अरे ऐसे समझिए साहब, क्लियर। ये ऐसे आएगा, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, कुल मिला के ये करवाना है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गया ना आप? क्या करवाना है हमें यहाँ पे? हमें क्या करवाना है साहब? क्रॉसिंग करवानी है। ठीक है, क्रॉस ओवर करवानी। तो देखिए पहला प्रोसेस हम गुजरते हैं। तो देखिए साहब हमने क्या किया, हमने ये ऐसे बनाए, हमने यहाँ भी ऐसे बनाए, ठीक, ये बीच में हमने डेंस मटेरियल भरा, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये ऐसे, ठीक, और यहाँ पे देखिए ये देखिए हमने यहाँ पे ऐसे क्रॉस करवा दिया। देख रहे हैं साहब, ये जो क्रॉस हुआ है साहब, ठीक है, ये जो क्रॉस हुआ है साहब, ये रैप बना है। ठीक है, तो इस जो रैप बने हैं साहब, ये जो दो जगह पे देखिए क्रॉस हुआ है, इस रैप को साहब कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। हमने यहाँ पे साहब क्या करवाया साहब? बस एक दूसरे के ऊपर इसको क्या करा? क्रॉस करवा दिया। ठीक, अब इसके बाद साहब देखिए क्या होगा इसमें, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद साहब देखिए इसमें क्या होगा, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया साहब। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने कहा ना कि हम यहाँ पे ये जो हमारा क्रोमैटिड है, इसका डीएनए हम क्या करेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के डीएनए को एक्सचेंज कर देंगे। एक्सचेंज कहाँ से करेंगे साहब? देखिए ये जो हमने रैप किया साहब, ये जहाँ से कनेक्ट, जैसे कि ये जो जहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस किए हैं, यहीं से जैसे कि नीचे वाले का हम काट दें। ठीक है साहब, जैसे नीचे वाले का देखिए, इसका जो ब्लैक वाला है, इसका काट के यहाँ हम ब्लू लगा दें, और ब्लू वाले में काट के क्या ब्लैक लगा दें, मतलब एक्सचेंज कर दें, अदला बदली कर दें। ठीक है, एक बात समझ में आ रही है आपको? हम क्या कर रहे हैं साहब? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो हमारे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? पहले क्रॉस ओवर करवाया, क्रॉस ओवर करवाने के बाद जो एक दूसरे पे जहाँ पे रैप किए, इसको हमने क्या बोला साहब? इसको हमने बोला रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसको हमने क्या बोला? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसके बाद देखिए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के बाद साहब ने कहा कि हम इसको क्या कराएंगे? एक्सचेंज कराएंगे, इसके क्रोमैटिड को, मतलब डीएनए को, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, इसके डीएनए को क्या कराएंगे? एक्सचेंज कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे यही हम कर रहे हैं। देखिए हमने ये ऐसे बना ली। ठीक, ये थोड़ा इधर आ गया, अभी हम इसको और एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने ऐसे कर दिया था। अब देखिए इसमें क्या किया, हमने इधर से देखिए ब्लैक वाला लाया था, ये पहले डेंस मटेरियल भर दीजिए इसको। ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए साहब ये ऐसे आया, ऐसे, ठीक, और देखिए ये इधर से आया ऐसे।
अब देखिए ये जो यहाँ पे क्रॉस हुए थे, देखिए अब देखिए इधर से ब्लैक यहाँ आ रहा है, हम इसको क्या करेंगे, इधर से इसमें ब्लू ऐड कर देंगे, ठीक है, ब्लू। और इधर देखिए इधर से ये ब्लू आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्लैक ऐड कर देंगे। अच्छा, ये वहीं पे हम ऐड करेंगे, एक्सचेंज हम वहीं पे करेंगे जहाँ एक दूसरे पे क्रॉस होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब सब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो काम किए। पहली चीज़ तो हमने पैकेट इन में क्या किया, वेरिएशन शो करवाया। वेरिएशन किस लिए शो करवाया, वेरिएशन इसलिए शो करवाया ताकि जो है हम मेन काम क्या कर रहे हैं, वेरिएशन ही तो शो करवाना चाह रहे हैं, और हम इसीलिए जो है ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमने इतना प्रोसेस किया, हमने मतलब क्रॉस ओवर करवाए, इसके बाद हमने डीएनए एक्सचेंज करवाए, वो इसलिए करवाए ताकि हम वेरिएशन शो कर सके, ठीक है, हम वेरिएशन ला सके। हम मियोसिस सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम वेरिएशन ला सके, मतलब क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर सके, ठीक है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सचेंज करवा दिया, ठीक है। अब देखिए इस प्रोसेस को, ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल था, मतलब ये जो क्रॉस ओवर करवाने के बाद जो है ये एक्सचेंज किया हमने डीएनए, इसमें साहब एक एंजाइम ने हमारी जो है हेल्प की। इस प्रोसेस को करने में एक एंजाइम ने हेल्प की, जिस एंजाइम का नाम है साहब, क्या नाम है, रिकॉम्बिनेज। क्या नाम है साहब, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज साहब, इतनी बात समझ गए आप, रिकॉम्बिनेज, ठीक, रिकॉम्बिनेज। अब चौथी बात साहब, थोड़ा डिप्लोटीन आप देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम डिप्लोटीन दिखा दे रहे हैं, और डायकिनेसिस क्या होगा, हम इधर दिखा देंगे। बहुत छोटा है वो, ऐसे ही आपसे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पैकेटिंग के बाद यहाँ आपका बात किसकी बात कर रहे हैं, डिप्लोटीन की। किसकी बात कर रहे हैं, डिप्लोटीन की। अब डिप्लोटीन में देखिए क्या होगा कि ये जो चीज़ ऐसे है साहब, ऐसे, इसमें पहली चीज़ तो देखिए ये जो हमारा ये क्या कहते हैं, इसको हमने क्या नाम दिया था साहब, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये देखिए ये चीज़, ये जो ऐसे बना है साहब, और यहाँ पे देखिए ये ऐसे ऐसे करके ऐसे, और ये अरे कुल मिला के ये समझ लीजिए, ये ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, और क्या, समझ रहे हैं ना साहब क्या कह रहे हैं हम। मतलब यहाँ वही चीज़ हमने किया, अभी एक्सचेंज किया, और यहाँ पे साहब क्या था हमारा, सॉरी यार, दो क्रोमोसोम बनाने तो एक क्रोमोसोम बना रहे, तभी कहाँ से हम भी दिमाग कोई नहीं, समझ सकते हैं आप कि ये रात्रिचर का प्रभाव है। तो देखिए बिल्कुल अभी आप बिल्कुल इनएक्टिव मत होइए साहब, हम पूरी तरह से एक्टिव है, ये मत समझिए कि हम गलत बना रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे मित्रों की भी आवाज़ सुनते रहिए। ये ऐसे चला साहब, ये क्या हुआ, ऐसे चला, ये इधर ब्लैक आ गया, इधर क्या आ गया, ब्लू आ गया, ठीक। अब साहब देखिए इसमें आगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ये जो रिकॉम्बिनेशन, सॉरी, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भरा है साहब, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भरा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये साहब क्या होगा, डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। डिजॉल्व मतलब कि ये जैसे डिजॉल्व होते हैं ना, पानी वाटर में कुछ चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं, उसमें घुल जाती हैं, खत्म हो जाती है। ये चीज़ क्या होगा, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा साहब, ये हमारा क्या होगा, डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब, डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और डिज़ोल्व होने के बाद साहब देखिए क्या होगा, फिर ये जब डिज़ोल्व हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि पूरा डिज़ोल्व होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा डिज़ोल्व होगा। देखिए ऐसा होगा साहब, दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये साहब ऐसे डिज़ोल्व होगा, ये देखिए साहब ऐसे डिज़ोल्व होगा, ये साहब ऐसे डिज़ोल्व होगा। और डिज़ोल्व होने का थोड़ा मतलब समझिए आप, जब डिज़ोल्व होगा साहब तो ये क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम हमारे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि पूरा डिज़ोल्व होगा, देखिए ये यहाँ से पूरा यहाँ तक भरा था, तो ये साहब सिर्फ इतना डिज़ोल्व होगा, इतना ख़त्म हो जाएगा, इतना ख़त्म हो जाएगा, बट यहाँ अभी ये बना रहेगा, ठीक है, नीचे थोड़ा सा बना रहेगा, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था हमारा, ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था, शेप था, इसमें ऊपर वाला कुछ ज़्यादा बड़ा था, नीचे वाला छोटा था, बट यहाँ देख रहे हैं आप एक सेम, मतलब ऊपर नीचे दोनों जो है अपर और लोअर दोनों तरफ क्या है, सेम है, ठीक है, अपर आर्म और लोअर आर्म दोनों आर्म सेम है क्रोमोसोम में, ठीक है। तो साहब कुछ ये ऐसा एक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं काइजमेटा। क्या कहते हैं साहब, काइजमेटा, काइजमेटा, इसको हम साहब क्या कहते हैं, काइजमेटा, ठीक है। काइजमेटा क्या होता है साहब, काइजमेटा जो स्ट्रक्चर हमारा ऐसे से ऐसे चेंज हो गया है, एक्स टाइप का बन गया, इसको जिसको हम कहते हैं काइजमेटा, ठीक है, इसको कहते हैं काइजमेटा। समझ में गया आप बात साहब, काइजमेटा कहते हैं। अब काइजमेटा के बाद साहब थोड़ा देखिए
कि ये काइज़मेटा हमारा विजिबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। काइज़मेटा हमारा क्या होगा, विजिबल होगा, पहली बार यहीं पे काइज़मेटा विजिबल होगा। क्या होगा, काइज़मेटा विजिबल, काइज़मेटा विजिबल होगा, ठीक साहब, काइज़मेटा विजिबल होगा। और काइज़मेटा विजिबल के बाद साहब अब एक इसमें थोड़ा सा एक बहुत बड़ी चीज़ जान लीजिए कि जो मैमल्स के केस में साहब क्या होता है, जो हमारा डिप्लोटीन है सबसे ज़्यादा टाइम तक रुकने वाली है, ठीक है। डिप्लोटीन में जो होती है हमारी, डिप्लोटीन क्या है साहब, ये जैसे मियोसिस जो होती है हमारी, मियोसिस जो है मैमल के केस में स्टार्ट होने के बाद डिप्लोटीन में सबसे ज़्यादा टाइम तक रुकती है, डिप्लोटीन में सबसे ज़्यादा टाइम तक रुकती है, डिप्लोटीन में सबसे ज़्यादा टाइम तक क्या रुकती है, मियोसिस, ये 13-14 ईयर तक रुक सकती है, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जैसे कि फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, तो फीमेल चाइल्ड के बर्थ से पहले, फीमेल चाइल्ड के बर्थ से पहले हमारे यहाँ क्या होता है कि मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। बट वो जब डिप्लोटीन में आती है, ठीक है, बट वो जब डिप्लोटीन में आती है तो वहीं पर रुक जाती है। वो क्या होती, वो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और ये क्रॉस कर लेती है, बट वो जब डिप्लोटीन में आती है साहब तो मियोसिस वहाँ पे क्या होती है, रुक जाती है। ये हम क्या बता रहे हैं, जब फीमेल चाइल्ड बर्थ के पहले, फीमेल चाइल्ड के बर्थ के पहले, ठीक है, हम बता रहे हैं कि मैमल्स में सबसे ज़्यादा टाइम तक ये रुकती है, मतलब वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तक गैप, मतलब फ्री हो जाए, मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है, ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम तक के लिए रुक जाती है, वहाँ पे रुकी रहती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है, एरिक से मेयोसिस वहाँ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये जो डिप्लोटीन होता है साहब, डिप्लोटीन में क्या होता है कि हमारे फीमेल चाइल्ड के बर्थ से पहले, फीमेल चाइल्ड के बर्थ से पहले आप मतलब मियोसिस स्टार्ट होती है, मियोसिस स्टार्ट तो हो जाती है, वो पैकेटीन, सॉरी लिप्टोटीन और जाइगोटीन और ये क्या कहते हैं पैकेटीन क्रॉस कर लेती है। बट डिप्लोटीन के केस में क्या होता है साहब, वो आके रुक जाती है और वो तब स्टार्ट होती है जब चाइल्ड की बर्थ हो जाती है, फीमेल चाइल्ड की बर्थ हो जाती है, और वो 13-14 ईयर के बाद, 13-14 ईयर के बाद जब उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, जब उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तब जो है ये फिर से डिप्लोटीन के बाद ये आगे बढ़ती है, ठीक है, मियोसिस हमारी फिर से आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत ध्यान से देखिए कि हमारी जो डिप्लोटीन होती है साहब, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जो मतलब मियोसिस में सबसे बड़ी जो फेज़ है वो क्या कौन सी है, तो आप डिप्लोटीन कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम मतलब ये मतलब सबसे बड़ी फेज़ यही होती है डिप्लोटीन, क्योंकि 13 से 14 साल जो है ये रुकती है, ठीक है, 13 से 14 साल तक ये रुकी रहती है डिप्लोटीन पे, ठीक है। तो सबसे बड़ी फेज़ क्या पूछी जाए तो डिप्लोटीन है, ठीक है। बट अगर डिप्लोटीन ऑप्शन में ना हो साहब तो प्रोफेज है, प्रोफेज तो है ही, प्रोफेज के अंदर ही तो हम पढ़ रहे डिप्लोटीन, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए कि इसमें क्या हुआ, ठीक है। तो मतलब कि 13-14 ईयर, तो इन एनिमल्स क्या होगा कि एक क्या होगा, अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, एग अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, एग अरेस्ट हो जाता है, एग अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने का मतलब वह है कि वही रुक जाता है, ठीक है, एग अरेस्ट हो जाता है। अब साहब हमने क्या किया, लेप्टोटीन पढ़ लिया, जाइगोटीन पढ़ लिया, पैकेटीन पढ़ लिया, डिप्लोटीन पढ़ लिया, ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिया। इसको पढ़ने के बाद साहब क्या करेंगे हम कि ये अब हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा जो एक्स टाइप का ऐसे स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है, ये एक्स टाइप का स्ट्रक्चर आ गया, अभी भी थोड़ा इसके आगे की कहानी, ठीक है। तो इसके आगे की कहानी क्या है साहब, डायाकाइनेसिस, आपको दिख रहा है साहब, डायाकाइनेसिस। यहाँ पे साहब क्या होगा, डायाकाइनेसिस में क्या होगा कि ये देखिए जो ये हमने ऐसे स्ट्रक्चर बना रखा है, ये देखिए यहाँ पे जो हमने ऐसे स्ट्रक्चर बना रखा है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। अभी तक साहब क्या है कि ये हमारे एक्स टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों सेम दिख रहे हैं। बट इसमें आगे क्या होगा साहब, यहाँ पे देखिए ये बताइए जब ये सॉरी, ये जो हमारा रिकॉम्बिनेज ये जो हमारा क्या कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था साहब, ये जब डिज़ोल्व हो गया साहब, तो ये क्या होगा और ज़्यादा दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम क्या होगा, बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, देखिए बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा दूर जाने के बाद साहब ये चीज़ें क्या होगी, खिंच जाएंगे, ठीक है। ये जब खिंच जाएंगे साहब तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए पहले क्या था साहब, पहले ये एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना था, बट अब ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। हालांकि काइज़मेटा यहाँ भी है, ठीक है, काइज़मेटा तो ये अब भी यहाँ है, ठीक है, काइज़मेटा तो अब भी यहाँ पे है, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि काइज़मेटा हमारा क्या होगा, लास्ट पार्ट पे आ जाएगा। काइज़मेटा हमारा क्या होगा, लास्ट पार्ट पे आ जाएगा। काइज़मेटा अभी तक हमारा क्या था, एक स्टेप शिप का जो स्ट्रक्चर था बीच में था, काइज़मेटा ये था हमारा। बट डायकाइनेसिस में क्या है, काइज़मेटा हमारा सबसे किनारे चला जाएगा। ठीक, काइज़मेटा क्या हो जाएगा, सबसे किनारे चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात साहब ये देखिए, जो हमारा क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्रोमोजोम हमारा कंडेंस नहीं होगी, मतलब कि क्रोमोजोम इससे जितना कंडेंस होना था, क्रोमोजोम कंडेंस हो गई। ठीक है, तो क्रोमोजोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्रोमोजोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, क्रोमोजोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद क्या है कि अब एक चीज़ देखिए कि जब हमने आपको प्रोफेज सिखाई थी, तो प्रोफेज में क्या क्या होता था। प्रोफेज में पहली चीज़ क्या होती थी, ईआर, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस, वो क्या होते थे, सब डिसअपीयर हो जाते थे। डिसअपीयर होने का मतलब निकाल दिए जाते थे, ख़त्म कर दिए जाते थे। ठीक है, तो ईआर गोल्जी बॉडी, ईआर गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ये क्या होगा साहब, डिसअपीयर होगा, डिसअपीयर। ठीक, समझ जाइए आप। इसके बाद साहब क्या होगा, हमारा जो सेंट्रियोल होगा, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, सेंट्रियोल या हम आगे आपको बता रहे हैं। सेंट्रियोल क्या होगा, मूव टू अपोजिट साइड, मूव टू अपोजिट साइड। और फाइनली साहब क्या होगा, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी। और फाइनली ब्रेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ब्रेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक साहब, हमारी क्या होगी, फाइनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी। अभी तक की कहानी में साहब बहुत सिंपल चीज़ें हमने आपको दिखाई, फिर से एक चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। हम सीख रहे हैं मियोसिस, और मियोसिस में हम बात कर रहे हैं मियोसिस फर्स्ट की। मियोसिस फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं इसके फर्स्ट फेज प्रोफेज की। प्रोफेज में प्रोफेज 1 की, और प्रोफेज 1 में हमने आपको बताया कि हम 5 पार्ट में पढ़ते हैं, जिसमें हमने आपको बताया LZP। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकेटीन, और जिसके बाद डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि लेप्टोटीन हमने देखा, लेप्टोटीन में क्या हुआ कि क्रोमोजोम में विजिबल हुआ। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि इसको हमने नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखिए, इसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकेटीन, हमने इन तीनों को जो है नॉर्मल माइक्रोस्कोप से, लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बट साहब इनको ये जो जोड़ने वाला जो कॉम्प्लेक्स है, जो प्रोटीन है, जिसको कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसको देखने के लिए हमें क्या होगा कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इसको हम नहीं देख सकते। ठीक है, इसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें क्या है कि जो बड़े माइक्रोस्कोप हैं, ठीक है, इसको मतलब नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इसको हम नहीं देख सकते। ठीक, समझ गए आप ना कि हम क्या कह रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझिए कि इसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें जो है बड़े माइक्रोस्कोप चाहिए, जो अच्छे माइक्रोस्कोप हो उनकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक, तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप में हमें क्या क्या दिखेगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन देख लेंगे हम। बट ये जो हमारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, इस साइज़ में बहुत छोटा होता है, इसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। ठीक है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इसको हम देख नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक, तो ये चीज़ें आप समझ गए। अब साहब हम बात करेंगे इसमें जो है आगे की। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने प्रोफेज, अगर हम ये कहें कि इसमें हमने अभी तक क्या किया, तो हमने क्या किया, हमने प्रोफेज कंप्लीट कर ली। ठीक है, प्रोफेज कंप्लीट कर ली। तो प्रोफेज में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन के बाद हमने डायकाइनेसिस में, तो डिप्लोटीन आप समझ गए ना कि यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्रोमोसोम विजिबल किया, यहाँ पे क्या हुआ कि पेयर बनाया। ठीक है, होमोलोगस पेयर। यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग कराई। क्रॉसिंग में जो गैप है उसको हमने क्या दिया, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे डिप्लोटीन में क्या किया, डिप्लोटीन में हमने क्या किया कि वो जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन मतलब जो क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद वो जो चेंजेस लाए थे हमने, जो डीएनए एक्सचेंज किए थे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के, वहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको जो है कैजमेटा लाएंगे। ठीक है, कैजमेटा मतलब यक्स टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा कि हमारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में। इसके बाद डाइकाइनेसिस में हमारा क्या होगा कि जो डिजॉल्व हुआ था तो और ज़्यादा दूर चला जाएगा। ठीक है, तो काइजमेटा क्या हो जाएगा, हमारा सबसे किनारे आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो काइजमेटा हमारा सबसे किनारे आ गया। अब हम बात करें साहब मेटाफेज 1 की। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, मेटाफेज 1 की। हमने प्रोफेज 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, प्रोफेज 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने क्या कर लिया साहब, प्रोफेज 1 कंप्लीट कर लिया। आप समझ गए ना हम क्या सीख रहे हैं। हमने कहा था हम जो है मियोसिस 1 को PMAT1 लिख रहे हैं। ठीक है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है, तो हमने प्रोफेज 1 खत्म कर लिया। अब हम बात करेंगे मेटाफेज 1 की, एनाफेज 1 की और टीलोफेज 1 की। ठीक, चांदनी रात में क्या गाने बने भाई।
तो टीका उका लगवाया यार तुम लोगों ने कि नहीं? वैक्सीन लगवा लो, वैसे भी देख रहे हो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं एलोपैथ वाले तो उल्लू बना रहे हैं, तुम लोग भी डॉक्टर बन के यही करोगे। भाई समझाओ इन लोगों को यार, कौन सा नशा करते हैं ये। हमारा देश जड़ी बूटियों वाला है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथ को बुरा कह सकते हैं। भाई हाँ ठीक है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हम उसका सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेडिकल सिस्टम का, देश के हेल्थ सिस्टम का, एम्स जैसे हॉस्पिटल का, वहाँ के डॉक्टरों का, वहाँ की दवाइयों का अपमान करें, ठीक है। तो इसके बाद हम साहब बात करेंगे मेटाफेज। हमने प्रोफेज 1 कंप्लीट कर लिया। अब सारी कहानी वैसे ही है, ठीक है, जैसे आगे इसके पहले हमने सीखी थी मेटोसिस में ही। मेटाफेज 1, मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में साहब क्या होगा? मेटाफेज 1 में क्या होगा, देखिए अभी तक हमारे क्या था, हमने वहाँ पे क्या देखा था कि हमारे जो क्रोमेटिड, ये देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था हमने, हमारे वो जो क्रोमोसोम्स थे, वहाँ पे जो क्रोमोसोम थे वो अभी भी हमारे क्रोमोसोम अलग नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी भी हमारे वो जो क्रोमोसोम थे साहब वो अलग नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अलग नहीं हुए मतलब कि ये देखिए एक क्रोमोसोम ऐसे ऐसे थे शायद, थोड़ा देखते जाइए, हम इसको थोड़ा अलग अलग कलर से बना रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ज़्यादा छोटा हो गया, सॉरी, कोई नहीं, आप लोग कंटिन्यू रखिए। चांदनी रात में रंग ले हाथ। साहब देखिए हमने क्या किया साहब कि देखिए अभी भी हमारे ये जो है यहाँ पे ऐड हैं, ठीक है। ये हमारे देखिए ये ऐड है, यहाँ पे अलग नहीं हुए हमारे क्रोमोसोम, ठीक है। ये ऐड हैं, ठीक है, ऐसे ही तो वहाँ पे हमें दिखे थे, ठीक है। तो ये ऐड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, अभी ये अलग नहीं हुए हैं। तो देखिए साहब यहाँ पे क्या था कि हमारे, हमने बताया कि सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ साहब, ये हमारा क्या हुआ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है, पहले थोड़ा इसकी कहानी सीख लेते हैं। सेंट्रियोल हमारा जब सिंगल हो तो उसको हम सेंट्रियोल कहते हैं, जब दो हो जाए तो सेंट्रोसोम कहते हैं, और जब दो हो जाए और उसके चारों तरफ प्रोटीन घूमने लगे, ठीक है, तो प्रोटीन घूमने लगे उसको हम क्या कहते हैं साहब, उसको कहते हैं एस्टर। एस्टर हमारी क्या होती है साहब, एस्टर हमारी बनाती है स्पिंडल फाइबर, और यही स्पिंडल फाइबर यहाँ इनको जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 2 एस्टर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं साहब, अभी तक की कहानी में क्या होता था, नॉर्मल मेटाफेज में हम क्या सीखते थे कि हमारा ये क्रोमोसोम होता था, ठीक है, और एक क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर होता था, ये काइनेटोकोर होता है, इसी काइनेटोकोर से एक स्पिंडल फाइबर इधर जुड़ता था, एक स्पिंडल फाइबर इधर जुड़ता था। बट यहाँ के केस में ऐसा नहीं, यहाँ के केस में देखिए कि हमारे क्रोमोसोम ऐसे हैं, ठीक है, क्रोमोसोम हमारे क्या हैं, ऐसे हैं, क्रोमोसोम ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ के क्रोमोसोम में साहब देखिए ये काइनेटोकोर, सॉरी मान लीजिए यहाँ पे ऐसे जुड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जुड़े हैं, ये इसको ऐसे ही देख लीजिए, ठीक। यहाँ पे देखिए साहब 2 काइनेटोकोर होंगे हमारे, ठीक है, मतलब एक पेयर क्रोमोसोम में 2 स्पिंडल फाइबर जोड़ेंगे। नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता था, एक क्रोमोसोम में 2 स्पिंडल फाइबर जोड़ते थे, बट यहाँ एक पेयर क्रोमोसोम में 2 स्पिंडल फाइबर जोड़ेंगे, ठीक है, 2 स्पिंडल फाइबर, एक इधर स्पिंडल फाइबर, एक स्पिंडल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यही कहानी यहाँ पे है, एक क्रोमोसोम पेयर पे 2 स्पिंडल फाइबर जोड़ेंगे, ठीक है। एक देखिए स्पिंडल फाइबर यहाँ से जुड़ेगा और ये काइनेटोकोर पे जुड़ेंगे, ठीक है। देखिए एक इधर, एक इधर और एक इधर से, ठीक साहब। इधर देखिए एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक। ये कहानी समझ गए आप किसकी, मेटाफेज की, ठीक है। किसकी कहानी समझ गए साहब, मेटाफेज की। अब इसके बाद एनाफेज की कहानी क्या है साहब, एनाफेज की कहानी क्या है, एनाफेज की कहानी देखिए साहब ये है एनाफेज। अब इसी में हम बात करते जाते हैं एनाफेज की, ठीक है, क्योंकि आप अब तो सब बात कर रहे हैं एनाफेज की। एनाफेज 1, ठीक है, आपको हम बहुत तरीके से हर चीज़ बड़े शॉर्ट में समझा रहे हैं, ठीक है, आप समझ भी जा रहे हैं। और जिसको प्रोफेज में के बाद हमने देखा मेटाफेज में, मेटाफेज में क्या हुआ कि हम सेंट्रियोल लाइज के बाद हमारे क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एनाफेज की। एनाफेज में देखिए क्या हुआ, ये जो हमारे स्पिंडल फाइबर एड होने के बाद, ठीक है, स्पिंडल फाइबर एड होने के बाद ही हमारे क्या होंगे, सेंटर में आएंगे, ये पे, ये सॉरी, ये तो यहीं पे आ जाएंगे सेंटर में, ठीक है, ये बताना भूल गए, सॉरी,
इसके लिए माफ़ी दे दीजिएगा हमें, ठीक है। ये क्या होगा साहब, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेंट्रल में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा साहब, ये सेंट्रल में आ जाएंगे, ठीक है। और जब सेंट्रल में आ जाएंगे साहब तो डबल क्या बन जाएगी साहब, डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी साहब। यहाँ पे जब ये डबल सेंटर में आएंगे, देखिए ये एक मेटाफेजिक प्लेट और देखिए दो मेटाफेजिक प्लेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी साहब, डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, डबल मेटाफेजिक प्लेट, ठीक, डबल मेटाफेजिक प्लेट। अब साहब देखिए, इनको इधर से ये इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, ठीक है। ये इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं। ऊपर के स्पेंडल फाइबर ऊपर, नीचे के स्पेंडल फाइबर नीचे, ठीक है। तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, वही होगा। यहाँ पे देखिए ऐसे हमने बनाया था, ठीक। ये स्पेंडल फाइबर से देखिए ऐड है, इधर 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 इधर, ठीक। अब देखिए साहब, इसमें एक चीज़ कहानी होती है एनाफेज में। एनाफेज में साहब ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर वाला, ये ब्लैक वाला रेड वाले के साथ ना जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेड रेड के साथ ही जाएंगे, मतलब समझिए आप, रेड हमने कलर बता रखे हैं, ठीक है। आप इसको अलग अलग जो क्रोमोसोम नंबर होंगे जो भी है, ठीक है। अगर ह्यूमंस के होते तो ऐसे 23 पेयर होते, ऊपर 23 नीचे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये ज़रूरी नहीं कि ब्लैक वाले के साथ, सॉरी रेड वाले के साथ, देखिए मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे ऊपर ये जाए, ऊपर गया रेड तो ये भी रेड आए, ये ज़रूरी नहीं है साहब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनको इतनी आज़ादी मिली है मेंडल के एक फैक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ये क्या होता है साहब, ये यहाँ से ऐसा नहीं कि सिर्फ रेड वाला ऊपर जाए, यहाँ पे रेड वाले के साथ ब्लैक वाला, और साहब नीचे ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक आए, ब्लैक वाले के साथ रेड वाला आ सकते हैं। मतलब साहब क्या है कि इसीलिए क्या होते हैं साहब, ये इसीलिए क्या करते हैं, वेरिएशन शो करते हैं। अगर रेड रेड ऊपर हो जाए, ब्लैक ब्लैक नीचे हो जाए तो क्या होगा, तब तो वेरिएशन आएगा ही नहीं ना। तो पहली चीज़ तो हमने वहाँ पे वेरिएशन चेंज कर लिया था, कहाँ पे, इसके पहले ही, ठीक है, इसके पहले ही कर लिया था, तब तो वही कहानी सेम हो जाएगी। तो इसीलिए साहब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर नीचे सबको जाने की आज़ादी है, ठीक है, ऊपर नीचे सबको जाने की आज़ादी है, ठीक है। तो जो मेंडल का फैक्टर है साहब, इसको जो है पूरी आज़ादी है। अब देखिए साहब, ये जो हमने यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे जो एड थे, ठीक है, ये जो देखिए यहाँ पे एड थे, ये मान लीजिए अभी भी एड आएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ देखिए, जो ये एड थे, इनको जो है ब्रेक करने, इनको जो ब्रेक हमने किया, इनको जो हमने ब्रेक किया, दो क्रोमोसोम को ब्रेक करने के लिए, दो क्रोमोसोम को ब्रेक करने का जो प्रोसेस था, इसको हमने क्या नाम दिया साहब, क्या नाम दिया, डिसजंक्शन। क्या नाम दिया, डिसजंक्शन। तो अभी चीज़ आप समझ गया कि वेरिएशन हम कहाँ पे लाते हैं, दो जगहों पे लाते हैं। पहली चीज़ पैकेटीन में लाते हैं, ठीक है, प्रोफेज में, पैकेटीन में, और यहाँ पे क्या क्या एनाफेज में, ठीक है, एनाफेज 1 में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डिसजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, डिसजंक्शन, ठीक है। बट ये जो हमारा, अब देखिए इसको हमने क्या कहते हैं, डिसजंक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर दिया, डिसजंक्शन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब डिसजंक्शन कंप्लीट होने के बाद साहब ये हमारा क्रोमोसोम जो है ज़्यादा दूर चला जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस में, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होंगे, डिस्टेंस में हो जाएंगे, डिस्टेंस क्रोमोसोम, डिस्टेंस में क्या हो जाएंगे साहब, क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे साहब, इसको कहेंगे सेरीरीगेशन। क्या कहेंगे साहब, सेरीरीगेशन। इसको हम क्या कहेंगे साहब, सेरीरीगेशन, ठीक है। क्या हुआ साहब, एनाफेज में क्या हुआ, ये चीज़ें क्या हुई, अलग अलग आएंगी, टूट के साहब, समझ रहे ना कि ये टूटेंगे तो ऊपर ऊपर चला जाएगा, नीचे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा साहब, सॉरी क्या बोल रहे हैं, डिसजंक्शन शो करेंगे। क्या, जब क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, इसको करेंगे डिसजंक्शन। हम मित्रों की आवाज़ से भटक रहे हैं। डिसजंक्शन शो करेंगे कब साहब, जब दो क्रोमोसोम आपस में ब्रेक होंगे, ठीक है। दो क्रोमोसोम जो जुड़े थे यहाँ पे आके, ठीक है, जो कैजमेटा था वो अलग हो गया, टूट गया, तो क्या हुआ, डिसजंक्शन बन गया, ठीक है। और जब ये डिस्टेंस, एक दूरी जब टूट जाएंगे साहब तो दूर चले जाएंगे ना, क्योंकि इधर से भी तो स्पेंडल फाइबर खींच रहा है, उधर से भी खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, इस क्रोमोसोम में। उसको क्या कहेंगे साहब, उसको कहेंगे सेरीरीगेशन, ठीक है, सेरीरीगेशन, ठीक। अब इस चीज़ को समझिए आप कि जैसे मान लीजिए 46 था, 46, अगर ह्यूमन की बात करते हो तो 46 हमारा क्या था, डिप्लॉइड था, ठीक है। डिप्लॉइड लिखिए, डिप्लॉइड। अब अगर हम इसको हैप्लॉइड में लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, 23,
अपॉन 23, ठीक। 23 हैप्लॉइड, यहाँ आपको एनाफेज में नॉर्मल बात सीखनी है कि हमने क्या कर दिया, क्रोमोसोम को हाफ कर दिया, ठीक। क्रोमोसोम को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक। क्रोमोसोम का हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब हम साहब बात कर रहे हैं किसकी, टीलोफेज की, ठीक है। हमने इतनी सारी बात सीख ली, ठीक है, हमने इतनी सारी बात सीख ली, ठीक। और अभी सारी बात सीखने के बाद अब हम मेन चीज़ पे पहुँचते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं साहब, टीलोफेज 1। क्या कहते हैं, टीलोफेज 1। अब साहब देखिए कुछ हमारा स्ट्रक्चर ये ऐसे हो जाएगा, देखिए ये हमारा ऐसे था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर के ऐसे थे साहब, ठीक है। और मान लीजिए सेम कलर के हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए साहब क्या होगा कि हमारी जो चीज़ें वहाँ पे क्या था, प्रूफ हमने बताया था कि जो हमारा टीलोफेज होता है वो प्रोफेज का अपोजिट होता है, ठीक है। टीलोफेज हमारा क्या होता है, ये मतलब ये है कि प्रोफेज का अपोजिट होता है। तो अब टीलोफेज क्या होगा, प्रोफेज का अपोजिट होगा, ठीक है। तो टीलोफेज प्रोफेज का अपोजिट होगा, तो इसका मतलब क्या है, जो चीज़ें वहाँ पे डिसअपीयर हुई थी वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रीअपीयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साहब, रीअपीयर हो जाएंगे, ठीक। तो पहली चीज़ ये देखिए कि जैसे कि हमारा मान लीजिए यहाँ पे क्या हमने लिखा था 46 था, तो 23 ऊपर हो जाएंगे, 23 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे हमने कहानी कहाँ से स्टार्ट की थी, 2C से, ठीक है। 2C से कहानी स्टार्ट की थी, तो अभी हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 2C से कहानी स्टार्ट हुई, तो G1 में हमारे क्या था, 2C था। S में हमारे क्या हुआ, 4C हो गया, और G2 में क्या हुआ, 4C हो गया। अभी भी हमारे यहाँ पे क्या है, 2C है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने कहा ना म्योसिस हमारी 2 अलग अलग फेजेस में होती है, तो म्योसिस फर्स्ट हमने कंप्लीट किया, ठीक है। म्योसिस फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। तो जब हमने बताया आपको कि जब हमारी ये सेल साइकिल स्टार्ट हुई थी साहब, ये सेल साइकिल स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए G1 S G2, यहाँ पे हमारे जो सेल का नंबर था, सेल हमारी कितनी थी, 1, ठीक है। सेल हमारा 1 था, और जो क्रोमोजोम था कितना था, 2C, ठीक है। यहाँ पे आके 4C। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या था, यहाँ पे हमने अभी ये वाली फेज कंप्लीट की है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या था, 4C से क्या हो गया, 2C। अब ये वाली कंप्लीट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, C। समझ गए आप, ये वाली हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे क्रोमोजोम हमारा क्या हो जाएगा, C। बट सेल का नंबर देखिए, सेल हमारे यहाँ पे क्या थी, 1, यहाँ पे क्या थी, 1, यहाँ पे देखिए सेल क्या हुई, 1। बट यहाँ पे साहब सेल हमारी 1 ही है, ठीक है। यहाँ पे सेल हमारी, हमने कहा ना भी सेल हमारी डिवाइड नहीं हुई है, हमारी सिर्फ क्या हुआ, जो हमारा DNA था वो क्रोमोजोम में थोड़ी ना था, वो तो सिर्फ एक ऐसे ही दिख, क्रोमैटिन था ना, क्रोमोजोम तो क्लियर बना नहीं था। तो क्या हुआ कि क्रोमैटिन डबल हुआ हमारा, ठीक है। बट हमारी सेल थोड़ी डबल हुई थी, सेल तो हमारी यहीं पे मतलब डिवीजन तो हमारा यहीं पे होगा। तो मतलब क्या था कि यहाँ पे देखिए अभी सेल 1 था, यहाँ पे भी सेल 1 है, बट यहाँ पे 2C के साथ क्या होगा, सेल 2 अलग अलग बनेगी। और इसमें क्या होगा, मेयोसिस सेकेंड हमारे क्या होगा, 4 सेल बनेंगी, और C सब में सिंगल क्रोमोजोम होगा, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा साहब, 2 अलग अलग देखिए क्या हमने बना दी, 2 अलग अलग हमने क्या बनाई साहब, सेल बनाई, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने 2 अलग अलग क्या बना दिए, न्यूक्लियस ला दिए। मतलब क्या हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, अपीयर हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गई, अपीयर हो गई। अब इसके बाद देखिए आप किस सेल को क्या चाहिए, ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए साहब क्या चाहिए, जो चीज़ें हमने वहाँ पे डिसअपीयर की थी वो हमें क्या करनी पड़ेगी, रीअपीयर करनी पड़ेगी। मतलब क्या है, ER गोल्जी बॉडी न्यूक्लियोलस क्या करना पड़ेगा, रीअपीयर। ER गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस ये क्या होगा साहब, रीअपीयर, ठीक। ये चीज़ समझ गए आप। तो मतलब क्या है कि अब हमने क्या कर लिया साहब, सेल को 2 अलग अलग पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। सेल को हमने 2 अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड कर लिया, ठीक है। 2 अलग अलग न्यूक्लियस बने, मतलब 2 अलग अलग सेल बन गए, ठीक है। तो अभी क्या हुआ साहब, हमने 2 अलग अलग सेल को बांट लिया, ठीक। तो अभी हमने क्या कर लिया साहब, म्योसिस 1 कंप्लीट कर ली। हमने क्या किया, म्योसिस 1 कंप्लीट कर ली। हमारा रिजल्ट क्या आया, अभी ये जो क्रोमोजोम था साहब, ये क्रोमैटिन बन गया है, ठीक है। सॉरी, इसको हमने क्रोमोजोम बनाए रखा है। ये हमारा क्या है, ये क्रोमैटिन है साहब, ठीक है। ये हमारा क्रोमैटिन है, ठीक है, जिसमें 2 क्रोमोजोम को हमने यहाँ पे क्रोमैटिड बना रखा है, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हैं आप। हमने वही चीज़ समझाई आपको कि देखिए G1 S G2 में क्या हुआ कि सेल हमारी चली तो 2C क्रोमोजोम नंबर था, यहाँ 4C हुआ है। बट हमारी सेल म्योसिस 2 स्टेप में डिवाइड हुई, म्योसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 4C से अभी देखिए 2C हो गई है। अब 2C से C जो है क्रोमोजोम, हमने कहा ना, ये क्या होगा कि
ये रिडक्शनल डिवीजन है। तो यहाँ से नहीं देखेंगे कि आप 4C से C आ गया तो ज़्यादा ही रिडक्शन हो गया, इसमें ज़्यादा ही, आपने कहा था हाफ होना है तो ज़्यादा ही हाफ हो गया, ठीक है। यहाँ से नहीं देखिए आप, यहाँ से देखिए, यहाँ 2C था तो यहाँ पे हमारा माइन रिजल्ट क्या आएगा, लास्ट में C आएगा, ठीक है। यहाँ से मत देखिए आप, ये तो डबल होने के बाद का है, इसीलिए तो ये मियोसिस हमारी 2 अलग अलग स्टेप में हो रही है, 2 अलग अलग फेजेस में हो रही है, नहीं तो ऐसे ही ना हो जाती, ठीक है। तो 4C का 2C आता तब तो सेम जैसे माइटोसिस में था वही यहाँ भी हो जाता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो अभी हमने साहब क्या कर लिया, हमने कर लिया मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में हमने आपको अभी सिंपल बातें बताई, एक बार फिर से हम उसको रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ मैंने बताई कि मियोसिस फर्स्ट हमारी क्या होती है साहब, अलग अलग फेज 4 फेजेस में होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं PMAT1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। इसके बाद हमने बताया कि जो हमारा प्रोफेज 1 होता है इसको हमने 5 अलग अलग सब फेजेस में डिवाइड किया। 5 अलग अलग सब फेजेस में हमने बताया कि LZP-DD, ठीक है, DD। तो LZP मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन और जो है पैकेटीन, इसके अलावा डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। इसके बाद हमने इन सबको कंप्लीट करने के बाद लास्ट में क्या देखा साहब कि हमारी जो वो देखी हमने, क्या देखा कि यहाँ पे देखिए हमारे जो क्रोमोजोम आए ये क्या हुआ, एक दूसरे से क्या हुआ, मतलब जुड़े हुए थे, एड थे, ठीक है। इसके बाद हमने स्टार्ट की कहानी मेटाफेज की, एनाफेज और टीलोफेज की। मेटाफेज में हमने सब क्या किया, इनको जो है सेंट्रियोल आए, जब सेंट्रोजोम सेंट्रियोल आए तो सेंट्रियोल से सेंट्रोजोम बना और एस्टर बने, एस्टर से क्या स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर इनके जुड़े और इसको सेंटर में लाए। सेंटर में लाने के बाद देखिए कि हमने क्या कहा था, जो माइटोसिस सीख रहे थे तो सेंटर में लाने के बाद एक ही था, तो यहाँ पे देखिए डबल क्रोमोसोम, इसका मतलब क्या है, डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डबल मेटाफेजिक प्लेट बनी। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो 2 क्रोमोसोम थे उनको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। 2 क्रोमोसोम के बीच की जो हमारा जो सॉरी ये जो हमारा काइजमेटा था, काइजमेटा को जो हमने ब्रेक किया तो उसको हमने क्या नाम दिया, डिसजंक्शन, ठीक है, डिसजंक्शन। 2 क्रोमोसोम को हमने ब्रेक किया, इसको क्या हमारा डिसजंक्शन। बट इसके बाद देखिए जब हमने क्रोमोसोम को जो ब्रेक कर दिया, मतलब क्रोमोसोम जब ब्रेक हो गए साहब एक दूसरे से, इसके बाद देखिए स्पिंडल फाइबर ने खींचा, जब खींचा तो क्या हुआ कि इनके बीच क्या हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, दूरी बन गई, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने दिया सेरीरिगेशन, ठीक है, सेरीरिगेशन, ठीक है। हमने एग्जाम्पल बताया अगर ह्यूमंस की बात होती है तो 46 मतलब 23 पेयर होते, 23 ऊपर 23 नीचे, मतलब क्या अभी हमने यहाँ पे क्रोमोसोम क्या कर दिया, हाफ कर दिया। इसके बाद हमने बात की टीलोफेज की। तो टीलोफेज में हमने दिखाया कि जब हमने 46 देखा तो 46 में क्या हुआ, 23 अलग अलग डिवाइड हो गए, ठीक है, 23 अलग अलग डिवाइड हो गए। अब ये देखिए कि हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा क्रोमेटिड था, जो क्रोमोजोम था, ये हमारा फिर से क्या हो गया, क्रोमेटिन के फॉर्म में आ गया, क्रोमेटिड नहीं क्रोमैटिन, ठीक है। तो 2 अलग अलग देखिए क्रोमैटिन के फॉर्म में आ गए। इसके बाद हमने क्या किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ फिर से क्या हो गया, रीअपीयर हो गए। इसके बाद हम इसने बनाया 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन गए, 2 अलग अलग न्यूक्लियस डिवाइड हो गए। जब न्यूक्लियस बन गए तो इसके बाद क्या चाहिए, सेल को हमारी ग्रो भी तो करना है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, जो चीज़ें हमने क्या की थी, प्रोफेज में डिसअपीयर की थी, उसे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रीअपीयर करना पड़ेगा। हमने फिर से क्या किया, हमने न्यूक्लियोलस को लाया, ठीक है, ईयर गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस को क्या किया, हमने फिर से रीअपीयर किया, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने फिर से रीअपीयर किया, ठीक है। तो आई होप कि आपने मियोसिस फर्स्ट सीख लिया, ठीक है। तो आपने मियोसिस फर्स्ट सीख लिया और हमने आपको मियोसिस फर्स्ट सिखाने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। तो अभी जो है मित्रों की आवाज़ शांत है, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।